और हमें तो चलना है वहां जहां जरासंध से भगवान 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया था, फिर काल यवन को पीछे लगा दिया था। काल यवन का उपयोग भगवान ने मुचुकुंद को जगाने में, क्योंकि काल यवन जो है ना वो भगवान दौड़े अरावली की उपत्यकाओं में। मुचुकुंद कौन थे? वो देवताओं के सेनापति थे, बहुत युद्ध करते करते थक गए थे, तो ये वरदान लेके सोए थे कि कोई जगाएगा तो वो मेरी आंख की आग से भस्म हो जाएगा। तो भगवान गए और जाके मुचुकुंद को अपना पीताम्बर उड़ा दिया, स्वयं गुफा में छिप गए। और वो काल यवन हाँफता हाँफता पीछे आया, बोले अरे चलिए, ताल दुपट्टा सो रहा है। और जैसे ही ठोकर मारी, मुचुकुंद की आंख खुल गई, उठकर बैठे और काल यवन सामने देखते ही देखते भस्म की ढेरी बन गया। अब मुचुकुंद को कहा, उठो उठो, जागो जागो, सज्जनों का सोना अच्छा नहीं होता और दुर्जनों का जागना अच्छा नहीं होता, और भय दुर्जनों की दुष्टता का नहीं होता, भय सज्जनों की निष्क्रियता का होता है। भगवान ने काल यवन का ऐसे उपयोग कर लिया और उसके बाद मथुरा का त्याग किया। भगवान ने द्वारका बसाई। द्वारका का वैभव अद्भुत था। दाऊ जी का विवाह रेवत की कन्या रेवती से हुआ था। क्योंकि एक ऐसा, वो रेवत जी तो पहुंच गए थे ब्रह्मा जी की सभा में। बड़ी प्यारी मीठी कथा है पर सुनाने का अवसर नहीं है। अब यहाँ सबके ब्याह हो गए, मेरे ठाकुर का ब्याह होना चाहिए ना, क्यों जी? 11 वर्ष के तकरीबन थे जब कंस को मारा, 17 बार जरासंध से लोहा लिया, अब तकरीबन 25 ईयर, हाँ 25 साल के ठाकुर जी। देवकी कहती हैं कि भाया ब्याह कर ले, बीननी आंगन में छम छम डोलेगी, बड़ा सुख मिलेगा। अब ये सारी दुनिया का ब्याह कराते हैं, इनका ब्याह कौन कराए? भीष्मक जी की पुत्री थी रुक्मणी, तो उन्होंने भगवान को अपना हृदय दे दिया था, इसलिए उन्होंने, उनके भाई थे रुक्मी, वो चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए। अब देखो, कर्ण कटु कर्कश वाणी बोलने वाला कौए जैसा शिशुपाल, उसके बगल में बैठी सर्वांग जगत जननी सुंदरी, वो भला रुक्मणी शोभा देगी? सारे भीष्मक कुंडनपुर के लोग हाय हाय कर रहे थे कि ये कैसा निर्णय, ये कैसा निर्णय। पर रुक्मणी ने अनशन कर दिया था और प्रभु को प्रेम पत्र भेजा था। प्रेम पत्र में भगवान ने पत्र नहीं भेजा था, भगवान स्वयं ही आ गए थे। दारुक ने रथ तैयार कर दिया। भगवान को दाऊ बीच में बोले, क्यों कान्हा, कहाँ जा रहे हो? कान्हा मुस्कुरा के बोले, कुंडनपुर से निमंत्रण आया है। अच्छा, अब हमारे कान्हा का विवाह होना ही चाहिए, आप चलिए, पीछे हम भी आते हैं चतुरंगनी सेना लेकर। और जाके जब ब्राह्मण देवता ने कहा, रुक्मणी अब तो आप साक्षात लक्ष्मी हैं, द्वारकाधीश स्वयं आ गए हैं आपके निमंत्रण पर, तब 7 सहस्र दीप मालाएं सजाकर रुक्मणी मैया भवानी के मंदिर गई थी। और जैसे ही माँ के चरणों में आराधना की, उपासना प्रार्थना, तैसे ही पार्वती की प्रतिमा की वो पुष्प माला उतरकर मैया रुक्मणी के गले में आकर पड़ गई, मानो मन वांछित वर की आशीर्वाद मिल गई हो। जगर मगर करती रुक्मणी जी, सारे भूमंडल के नरेश रथ लेकर खड़े हैं रुक्मणी को देखने के लिए, मानो सीढ़ियां नहीं चढ़ रही, भूमंडल के नरेशों के हृदय पर चरण रखकर रुक्मणी चल रही हैं। जैसे ही सामने सम्मुख मंदिर से बाहर निकली तो भगवान का गरुड़ ध्वजी रथ आकर रुका, प्रभु रथ पे खड़े हो गए, शंख का घोष किया, सारे भूमंडल के नरेशों, मैं देवी रुक्मणी को अपनी भारिया बनाने के लिए द्वारका ले जा रहा हूँ। रुक्मणी ने दौड़ के प्रभु के चरण छूना चाहा, भगवान ने अजान बाहुओं में भरकर रुक्मणी को रथ पर आरूढ़ कर लिया। जय जयकार हो रही है। जो रखवाली में खड़े थे उनको भी लग रहा है बाधा नहीं डालनी, जो होना चाहिए सो हो रहा है। भगवान ने सर्वस्व लूट लिया है। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः।
बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।